Maksum Badar and you guys watching online classes of Oriental Public School. Students, today we are going to learn about biomolecules. Students, biomolecules में क्या होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो एज ए पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स बायोमोलिक्यूल्स की इस बार सिलेबस से निकल चुके हैं, तो इनमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो है मोनोसाइक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें पढ़नी है मोटा मोटी तौर पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का सबसे पहला जो मेंबर है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो टर्म से मिलकर बना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बो का मतलब ये कार्बन से आया है और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है, जिसको हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CH2O। इम्पेरिकल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो रेशियो होता है उसको लिखा जाता है। और मोलिकुलर फार्मूला जो होगा, ये क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला होता है, जहाँ पे N का मतलब होता है इंटीजर जो फैक्टर होते हैं, N फैक्टर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और चूँकि कार्बोहाइड्रेट में हम लोग यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा कार्बन के साथ। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप रहेंगे, या तो एल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा। अगर एल्डिहाइड रहेगा तो हम लोग जो जनरली जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाएगा ग्लूकोज, और अगर कीटोन ग्रुप एक है तो उसको हम लोग फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहला कैटेगरीज है हम लोग का मोनोसाइक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसाइक्राइड्स और तीसरा है पॉलीसाइक्राइड्स। तो इस बार ये जो है सिलेबस में ये जो है डिलीटेड है, बाकी हम लोग मोनोसाइक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे वाले स्लाइड में। तो मोनोसाइक्राइड्स क्या होता है कि मोनोसाइक्राइड्स हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज करने पे, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे वो सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट ना हो, डिकम्पोज ना हो, उसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग सुक्रोज की बात करें, ठीक है, अब है कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि सिंपलेस्ट शुगर, ये क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड्स में सिंपलेस्ट शुगर आते हैं और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेके 7 तक के बीच में होंगे, 3 से लेके 7 तक, क्योंकि ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, इसमें कार्बन नंबर 6 ही होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn। CN का N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मान लेते हैं कार्बन नंबर 3 है तो फार्मूला यहाँ रखिए, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन उतना ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइओस। ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन है। अगर एल्डिहाइड एक ग्रुप है तो इसको हम लोग एल्डोट्राइओस बोलेंगे, और अगर एक कीटोन ग्रुप है तो इसको कीटोट्राइओस बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 कार्बन है तो इसको टेट्रोस बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड एक ग्रुप है OH के अलावे तो इसको हम लोग एल्डोटेट्रोज बोलेंगे। अगर कीटोन ग्रुप है तो इसको कीटोटेट्रोज कहा जाएगा। 5 कार्बन रहेगा इसको पेंटोज, और एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसको एल्डो पेंटोज लगा देना है, और कीटोन रहेगा तो कीटो पेंटोज लगा देना है। ठीक है, एल्डो प्लस जो भी वर्ड रूट आएगा वो लगा देना है। 6 रहेगा तो इसको हम लोग हेक्सोज कहेंगे। अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसको एल्डो हेक्सोज कहा जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप लगा है तो इसको हम लोग कीटो हेक्सोज बोलेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO मतलब हुआ, और कीटोन का मतलब CO ग्रुप रहेगा। 7 रहेगा तो हेप्टोज या एल्डो हेप्टोज या कीटो हेप्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्राइओस का। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो ट्राइओस को हम लोग ग्लाइसरल एल्डिहाइड का एक एग्जांपल है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं।
कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप ए बी सी डी अगर मैं मान लूँ 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं, जिसको लेबेल और वेंटॉफ ने जिसका डिस्कवरी किया था। कंडीशन क्या है कायरलिटी का, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेक्सोज। हेक्सोज में मतलब जिसके कार्बन नंबर 6 होंगे, इसमें कौन कौन आ सकते हैं, ग्लूकोज आते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ओलिगोसेक्रेट्स था। ओलिगोसेक्रेट्स में क्या होता है, जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपको मिलते हैं, उसको ओलिगोसेक्रेट्स कहा जाता है। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। अगला है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है कि जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हमको मिलते हैं। इसके कैटेगरी में स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है, ये भी डिलीटेड आइटम है। इस बार सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम लोग सुक्रोज से करते हैं। सुक्रोज का मतलब होता है C12H22O11। तो हम लोग जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के प्रेजेंस में ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है C12O6। इसके स्ट्रक्चर फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक तो सबसे पहले हम लोग सुक्रोज से ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं और दूसरी बात है स्टार्च से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे सेम प्रोसेसर होगा, इसे हम लोग ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज कि ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करने पे अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट कराएं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये वाला होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल एमाइन यानी NH2OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये H2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बाकी जो पार्ट NOH है ये जाके डबल बॉन्ड के पास जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है ये जाके जुड़ गया डबल बॉन्ड के पास। इसका नाम कैसे लिखना है, ग्लूकोज लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये वाला ग्रुप आने से इसका नाम हो जाता है ऑक्साइम, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड मैंने HCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी ये पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ पे, तो चला गया OH। और क्योंकि जब ये बॉन्ड शिफ्ट करके ऑक्सीजन के तरफ जाएगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी डेल्टा प्लस, तो इसलिए CN जाके न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्राइन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 फास्ट बोलेंगे और ये एनहाइड्राइड वाला स्ट्रक्चर होता है COOCH3। तो यहाँ बीच से हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये वाला बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे OH जहाँ जहाँ है उसका H प्लस इसका 5H प्लस जाके यहाँ O के पास चला जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 5CH3COH बनेगा। बाकी आप देखो अभी भी आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बचा है, CH3CO ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी एक और रह गया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराना था।
रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो याद रखिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन फॉलोड बाई वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसमें एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड में हो जाएगा, बाकी जो पार्ट है वो एजिटेज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ये करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एल्डिहाइड और OH ग्रुप में COOH ग्रुप आ जाता है। एल्डिहाइड भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा और OH ग्रुप भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। या ऐसा रहे कि एल्डिहाइड ऑलरेडी रहे तो और OH ग्रुप के साथ में HNO3 डालें तो जहाँ OH है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन थे जो आपको याद रखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, और इससे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहला है फिस्कर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करना आएगा, जो 3 में से कोई एक, जिसमें हम लोग फिस्कर प्रोजेक्शन रिएक्शन होता है, दूसरा हम लोग कहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, और तीसरा होगा हैवर्ड्स स्ट्रक्चर। 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये ट्रिक सीखना है कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो एक जो इन जनरल फंडा होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5-6 कार्बन लेते हैं। यहाँ पे कितना कार्बन लेंगे, 6 कार्बन आप ले लीजिए। ठीक है, 6 कार्बन में पहला कार्बन में एल्डिहाइड आएगा। ठीक है, पहला कार्बन एल्डिहाइड का। अब यहाँ देखिए एक OH लेंगे अगर इधर, तो दूसरा H, फिर OH H OH H, या यूँ कह सकते हैं कार्बन नंबर 4 और 5 पे लगातार 3 OH ग्रुप आएगा। ठीक है, जब ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड लगा हो तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आप फिस्कर प्रोजेक्शन वाला आपको याद रखना है। ट्रिक क्या बताया मैंने आपको क्या याद रखना है, याद आपको ये रखना है कि 1 मिनट, हाँ, आपको क्या करना है, 6 कार्बन ले लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले वाले में तो एल्डिहाइड आ जाएगा। अगर यहाँ OH लेते हैं तो यहाँ H, फिर इधर OH, फिर यहाँ H, और बाकी का जो जितना कार्बन होगा सब में लगातार OH, और लास्ट वाले में CH2OH जो है वो फिक्स होता है। ये वाला पार्ट में अगर दिखाने का कोशिश करूँ, ये वाला पार्ट जो है चाहे ग्लूकोज का हो या फ्रुक्टोज का हो, ये वाला पार्ट जो है ये फिक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग को साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, तो कार्बन नंबर 5 का जो H है, ठीक है, 5 का H इधर आ जाएगा, H और ये H इधर दिखा दीजिए। बाकी इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं कार्बन नंबर 5 से। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये एनालॉगी होता है पायरन का। देखिए ये मेरा मेन स्ट्रक्चर था। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर हमने अभी ग्लूकोज का ये ड्रॉ किया, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं D+ ग्लूकोज। तो जब यहाँ से OH इधर आ जाएगा और O यहाँ पे जोड़ देंगे कार्बन नंबर 5 और 1 के बीच में, तो ये चीज़ कहलाएगा βD+ ग्लूकोज। अगर OH लेफ़्ट साइड में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे αD ग्लूकोज। राइट में रहेगा तो अल्फ़ा, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट में रहा तो इसको बीटा बोलते हैं। ये साइक्लिक का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है हमें, ये वाला जो 5 नंबर का H है, कार्बन नंबर 5 का H यहाँ आ जाएगा और बीच में O जोड़ देना है, ये वाला। ठीक है, ये एजिटीज रहेगा। अगर OH राइट में रहा तो अल्फ़ा, अगर OH लेफ्ट में इससे स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बीटा। तो
तो ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में रहेगा कि राइट द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो आपको समझ जाना है कि आपको रिंग वाला यानी साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला वाला है वो फिस्कर प्रोजेक्शन से हमने क्या सीखा, फिस्कर प्रोजेक्शन से हमने सीखा साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हैवर्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट में हम आपको हैवर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर से आप